Class 4th, lesson number 3. The Goldfish. Last Wednesday was a holiday. पिछले बुधवार को छुट्टी थी. My younger brother Vikram and I spent the day with Anu. She is my classmate. मेरे छोटा भाई विक्रम और मैंने वो दिन अनु के साथ बिताया. वो मेरी क्लासमेट है, यानी मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ती है. हर फादर मिस्टर रंगनाथन इज़ अ जज. उसके पिता मिस्टर रंगनाथन एक जज हैं. ही वॉज नॉट एट होम दैट डे. उस दिन वे घर पर नहीं थे. अनुज मदर एंड अंकल वेयर देयर. अनु की माँ और उसके चाचा घर पर थे. एंड वी हैड डिलीशियस लंच विद देम. और हमने उनके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लंच किया. In the afternoon, I went around with Anu in her garden. दोपहर में मैं अनु के साथ उसके बगीचे में गई. It was a big garden with beautiful green lawn and it had a fish pond with many colored fish in it. वह एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें एक खूबसूरत मैदान था घास का, और उसमें एक मछलियों का तालाब था जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ थी. आई लव्ड वॉचिंग दैम एज दे स्विम इन द वाटर. मुझे उनको पानी में तैरते देखना बहुत अच्छा लग रहा था. आई आस्क्ड अनु हाउ डज ए फिश स्विम. मैंने अनु से पूछा कि मछली तैरती कैसे है. अनु एक्सप्लेन्ड इट हैज़ एन एयर ब्लैडर इन इट्स स्टमक. अनु ने बताया कि मछली के पेट में एक एयर ब्लैडर होता है, यानी वाताशय, एक ऐसा अंग जिसमें हवा इकट्ठी होती है. इट इज़ फुल ऑफ एयर एंड फिश कैन स्विम और फ्लोट विद इट्स हेल्प. उसमें हवा भरी होती है और मछली उसकी सहायता से तैर सकती है. आई आस्क्ड हाउ फास्ट कैन इट स्विम. मैंने पूछा वो कितनी तेज़ तैर सकती है. अनु सेड आई एम सॉरी आई डोंट नो. अनु ने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता. लेट्स गो टू अंकल एंड आस्क हिम. चलो अंकल के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं. ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. उन्हें इसके बारे में बहुत सारी बातें पता है. आई सेड ऑल राइट लेट्स गो टू हिम. मैंने कहा ठीक है, हम उनके पास चलते हैं. व्हाट डज ही डू. वे क्या करते हैं. अनु रिप्लाइड ही इज़ ए सेलर. अनु ने बताया कि वे एक नाविक हैं. ही हैज़ सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड मैनी टाइम्स एंड ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने दुनिया का कई बार चक्कर लगाया है और उन्हें बहुत सारी बातें पता है. सो वी वेंट इनसाइड. हम लोग अंदर गए. अंकल वॉज सिटिंग इन एन ईजी चेयर. अंकल एक आराम कुर्सी पर बैठे थे. एंड वॉज रीडिंग अ मैगजीन. और एक पत्रिका पढ़ रहे थे. ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स. उन्हें किताबें और पत्रिकाएं पढ़ना बहुत पसंद है. ही वॉज वेयरिंग ग्लासेस. उन्होंने अपना चश्मा लगाया हुआ था. अनु आस्क्ड अंकल मे वी कम इन, आई हैव अ फ्रेंड विद मी. अनु ने पूछा अंकल क्या हम अंदर आ सकते हैं, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है. देखिए ये होता है शिष्टाचार. अंकल के रूम में अंदर जाने से पहले इजाज़त लेना. क्या हम अंदर आ सकते हैं. अंकल सेड यू आर मोस्ट वेलकम लिटिल चिल्ड्रन, कम इन. अंकल ने कहा अरे तुम लोगों का स्वागत है बच्चों, अंदर आ जाओ. अंकल वी वॉन्ट टू नो समथिंग. हाउ फास्ट कैन अ फिश स्विम. आई आस्क्ड. मैंने पूछा अंकल हमें ये जानना है कि एक मछली कितना तेज़ तैर सकती है. अंकल रिप्लाइड इट कैन स्विम एज फास्ट एज ए गुड रेसर. I mean about 500 meters in a minute. अंकल ने बताया कि मछली एक धावक के जितना तेज़ तैर सकती है, यानी 1 मिनट में 500 मीटर तक तैर सकती है. It means a fish can swim faster than विकास, said अनु. अनु ने कहा अच्छा, इसका मतलब एक मछली विकास से ज़्यादा तेज़ तैर सकती है. विकास उनका एक और फ्रेंड है.
देन आई आस्क्ड हिम हाउ कैन ए फिश ब्रीद इन वाटर। फिर मैंने उनसे पूछा कि मछली पानी में सांस कैसे लेती है। अंकल एक्सप्लेन्ड, अंकल ने बताया ऑल एनिमल्स ब्रीद ऑक्सीजन इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। सभी जानवर, सभी जीव अपने खून में ऑक्सीजन को खींचते हैं। बोथ एयर एंड वाटर हैव ऑक्सीजन। हवा और पानी दोनों में ऑक्सीजन होता है। वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर बट फिश टेक्स इट फ्रॉम वाटर। हम लोग ऑक्सीजन हवा से लेते हैं जबकि मछलियाँ उसे पानी से लेती हैं। विक्रम सजेस्टेड लेट्स गो एंड सी इन द एक्वेरियम। विक्रम ने कहा चलो एक्वेरियम के पास चलते हैं और देखते हैं। एक्वेरियम यानी वो बर्तन होता है जिसके अंदर हम घर में मछलियाँ रखते हैं। So we went out in the garden and saw some beautiful orange, black and golden fish in the aquarium. तो हम बगीचे में गए और हमने कुछ ऑरेंज, ब्लैक और गोल्डन मछलियाँ एक्वेरियम में देखी। अंकल आस्क्ड, हैव यू एवर वॉच्ड अ गोल्ड फिश इन ए बाउल और एन एक्वेरियम एट होम और इन स्कूल। अंकल ने पूछा क्या तुमने कभी अपने घर या स्कूल के किसी एक्वेरियम या बाउल में गोल्ड फिश को देखा है। ही टोल्ड अस दैट दे वेयर ऑफन सीन इन पॉन्ड्स इन ए गार्डन और ए पार्क। उन्होंने कहा कि ये मछलियाँ अक्सर किसी बगीचे या पार्क के तालाबों में नजर आती हैं। They are called goldfish because they shine as bright as gold. उन्हें गोल्डफिश कहते हैं क्योंकि वे सोने की तरह चमकदार होती हैं। They are good pets. वे पालतू होती हैं। We were watching the goldfish in the aquarium when Vikram said, "Look, they are taking water into their mouths and throwing it out again." हम लोग गोल्डफिश को एक्वेरियम में देख रहे थे जब विक्रम ने कहा, देखो वे अपने मुंह में पानी को लेकर उसे वापस बाहर फेंक रही हैं। अंकल, दे आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बिफोर थ्रोइंग इट आउट। अंकल ने कहा कि वे पानी को वापस बाहर फेंकने से पहले ऑक्सीजन को अंदर ले रही हैं। वॉच दिस गोल्डफिश क्लोजली। इन गोल्डफिश को ध्यान से देखो। देयर बॉडी इज लाइक ए गोल्ड बोट। उनका शरीर एक सोने की नाव की तरह है। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। वे अपने पंखों की सहायता से तैरती हैं। मिसेस फिश लेज एग्स इन वाटर। मादा मछली जो होती है वो अपने अंडे पानी में ही देती है। हर एग्स आर लार्ज एंड मैनी इन नंबर। उसके अंडे बड़े होते हैं और बहुत सारे होते हैं। अनु, अंकल, डू फिश स्लीप टू। अनु ने पूछा, अंकल मछलियाँ सोती भी हैं। अंकल, यस दे डू बट दे डू नॉट क्लोज देयर आइज। अंकल ने कहा, हाँ सोती हैं पर वे अपनी आंखें बंद नहीं करती। विक्रम, वाई डोंट दे क्लोज देयर आइज। विक्रम, वे अपनी आंखें बंद क्यों नहीं करती हैं। अंकल, बिकॉज दे डोंट हैव आईलिड्स। इसलिए क्योंकि उनकी पलकें नहीं होती। हम लोग कैसे सोते हैं जब हमारी आंखों के ऊपर पलकें बंद कर लेते हैं ना, ये पलकें मछलियों में नहीं होती इसलिए उनकी आंखें खुली होती हैं। अनु, कैन दे सी। क्या वे देख सकती है। अंकल, यस दे कैन। हाँ वो देख सकती है। विक्रम, कैन दे हियर। क्या वे सुन सकती हैं। अंकल, यस दे कैन, देयर ईयर्स आर हिडन, यू कैन नॉट सी देम। हाँ सुन सकती हैं पर उनके कान छुपे हुए होते हैं तो उन्हें देख नहीं सकते। विकास, कैन दे स्मेल। विकास ने पूछा, क्या वे सूंघ सकती हैं। अंकल, यस दे कैन स्मेल, देयर इज़ ए प्रूफ ऑफ दैट। हाँ वे सूंघ सकती हैं, इसका सबूत भी है। विक्रम, डोंट दे फील कोल्ड इन द वाटर। विक्रम ने पूछा कि उन्हें पानी में ठंड नहीं लगती। अंकल, नो दे डोंट। नहीं उन्हें ठंड नहीं लगती। वाई डोंट दे फील कोल्ड अंकल। उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्योंकि उनके शरीर का तापमान पानी के तापमान के साथ बदलता रहता है। विक्रम, अंकल कैन वी कीप एन एक्वेरियम एट होम। अंकल, क्या हम घर पर एक एक्वेरियम रख सकते हैं। अंकल, यस यू कैन कीप ए स्मॉल एक्वेरियम एट होम।
Take a glass tank, keep it out of the reach of the sun, put sand and pebbles from a pond into it, collect water weeds. Now your aquarium is ready. You can have fun with your goldfish and other fish as pets. हाँ, तुम अपने घर पर एक्वेरियम रख सकते हो। एक कांच का टैंक लो, उसको सूरज की रोशनी से दूर रखो, उसके अंदर रेत और कुछ कंकड़ पत्थर डालो, कुछ पानी में रहने वाली घास उसमें डालो। अब तुम्हारा एक्वेरियम तैयार है, तुम उसमें अपनी मछलियाँ और गोल्ड फिश रख सकते हो। Then we went inside again and looked at uncle's albums. फिर हम वापस अंदर गए और हमने अंकल के एल्बम देखे। He showed us the pictures of the biggest and smallest kinds of fish. उन्होंने हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी मछलियों के फ़ोटो दिखाए। At 5 o'clock we had tea. 5 बजे हमने चाय पी। After the tea I thanked Anu and her mother. चाय के बाद मैंने अनु और उसकी मम्मी को धन्यवाद कहा। अंकल ब्रॉट मी एंड माई ब्रदर होम इन हिज कार। अंकल मुझे और मेरे भाई को अपनी कार में घर तक लाए। वी गॉट डाउन एंड सेड थैंक यू वेरी मच अंकल, वी एन्जॉयड द डे विथ यू। हम कार से उतरे और हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, हमें आज के दिन आपके साथ बहुत मज़ा आया। यू आर वेलकम सविता, कम अगेन सम टाइम ही सेड। तुम्हारा स्वागत है सविता, फिर किसी दिन आओ।